सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। चाहे तो सरकारी नौकरी मिल जो वाचा हुआ बालक, और नहीं तो सेकंड नंबर पे गए। फर्स्ट नंबर की चॉइस है विदेश में जाना। दो चीज पूरी हुए हैं, एक तो उड़ता डॉलर में करा, डॉलर में इनकम आ जाए वह मल्टीप्लाई हो जाए। दूसरी जो बड़ी कमाई है वह यह है जहाज में बैठने का सपना पूरा हो जाए। लेकिन इसके दौरान कबूतरबाजी बहुत हुआ है। कबूतरबाजी है, डोंकी स्टाइल है, या फिर जंगला में तो वीडियो में भाइयों की कुछ भाई ने आड़े घेर दिया मन तो विदेश के नाम पे, तो वो कबूतरबाजी भी हुए हैं। तो इस टाइम विनय हरी भाई मेरे गल मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, पेंचर लगाया कर दे। आज भी इनकी गाड़ी में जो पेंचर हो जाए तो खुद लावेंगे पेंचर, गले गले भाई सब शेयर भी कर लो। और जमीन तक जुड़े इंसान है। दूसरी बात, कुछ कमेंट भी आए थे हमारे पास विनय हरी भाई के बारे में, जिन नू भी कहा था भाई विनय हरी भाई के द्वारा भेजे गए कुछ बच्चे हैं वो सेटिस्फाई को नहीं, वे भी करेले मतलब जलेबी वर्गे सीधे और करेला वर्गे मीठे सवाल हम विनय हरी भाई पर करांगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं दर्शकों ने, विनय हरी भाई मोहाली में अपना ऑफिस चला रहे हैं। बहुत सारे भाई इनके पास पहुंचे भी हैं, उनको सेटिस्फाई कितना करें वो भी सवाल पूछांगे। इसके गले गले एक बड़ी बात यह है, आज हमने अपना हरियाणा के अंदर इनको डाउनलोड कर लिया है। हालांकि फाइल बहुत भारी थी, घनी भारी अभी फाइल थी। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में काफी सारा डाटा हमारा खाएगी। आप कम 3-4 GB में डाउनलोड हो आप। राम राम कर दो जी मारे। राम राम जी सारे दर्शकों, हरियाणा वाले बोल दो, हरियाणा वाले सारे भाई बहन ना राम राम। सारे हरियाणा वालों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलो जी विनय हरी भाई, आप नू बताओ 2.5 लाख रुपया। हालांकि मैंने नू सुना कदे कोई तो कहते मेरे 35 लाख चले गए, कोई नु मेरे 25 लाख चले गए, कोई नु कहते मेरे 20 लाख चले गए। और फिर भी बात बनती को नहीं, फिर भी वीडियो आओगी कि जंगला में थे, जंगल में पड़े हैं भाई अड़ा। आप 2.5 लाख रुपया में कह रहे हो भाई ऑस्ट्रेलिया में भेज दूंगा, 1 नंबर तक भेजोगे, 2 नंबर तक भेजोगे, कबूतरबाजी करके भेजोगे, या कोई बीमा कंपनी वाले डाल T&C है, टर्म एंड कंडीशन नहीं आ रहे, वह तो नहीं बताओ बाप। देखिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, सारी चीजें सबके सामने रखी जाएंगी। आज आपकी इस इंटरव्यू के दौरान एक एक चीज क्लियर करेंगे कि कैसे हम 2.5 लाख रुपए में बच्चे को भेज रहे हैं। ये सेल लगाई गई है, जैसे सेल लगती है दुकानों में भेजने के नाम पे सेल है ये सेल 2.5 लाख रुपया ही है वो। ऑस्ट्रेलिया भेजने की सेल लगाई है। जस्टिफाई कैसे करेंगे? जिस भी कॉलेज में बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा उस कॉलेज की फीस रखी है $10,000। $10,000 डॉलर हो गए है 55 रुपए से 60 रुपए के बीच में। और कॉलेज से डील हुई है कि आपको बच्चा मिलेगा खुल के 500,000 बालक आपको मिलेगा। आपको फीस 6 महीने की लेनी पड़ेगी, तो 6 महीने की फीस रहेगी $5,000। अब $5,000 को जब गुना करेंगे 50 से या 55 से, वो 2-2.5 लाख से लेके 2,60,000 के बीच में बढ़ेगा। गले गले मैथ भी सिखा रहे हो आप। मैथ भी सिखा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए कॉलेज की फीस है, 2.5 लाख में नहीं जा रहे आप। एक चीज मैं बता दूं, विदेश में जाने का मेथड समझाऊंगे विनय हरी भाई, मेथड। और विदेश में जाने तो पहले क्या चीज की जरूरत है वह काउंसलिंग भी हम लाइव के दौरान करांगे। पहले तो देखो, मुझे पहले इंटरव्यू के अंदर काफी लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि नहीं आप बार में फोन नहीं उठाते। बहुत सारे हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगे हैं, वो भी बात करेंगे। पहले ये बताऊंगा कि 2.5 लाख रुपए कॉलेज की फीस है। 2.5 लाख में नहीं जाओगे तुम, इसके साथ 1-1.5 लाख रुपया और भी लगेगा। हमें भी पेट लगा है, हमने भी बच्चे पालने हैं। हमारी फीस 50,000 रुपया है। ऑन एयर और कैमरा बता रहे हैं कि हमारी फीस 50,000 रुपया है। ये 50,000 रुपया वीजा लगने पे देना है। जो 2.5 लाख रुपए कॉलेज की फीस है वो वीजा लगने पे देनी है, वो भी पहले नहीं देनी। तो 3 लाख रुपया हो गया। अब एम्बेसी में जहाँ पे फाइल जाएगी 25-50 हजार रुपया उसकी फीस होती है, जहाज की टिकट होती है, एक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है 1-1.25 लाख रुपए की। तो मामला 2.5 लाख से जो बोल रहे हैं वो शुरू करके 3-3.5 लाख 4 लाख तक पहुंच जाएगा। जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया 20 लाख देके जा रहा था उस बच्चे को 4-4.5 लाख में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। 1 नंबर के तरीके से स्टडी वीजा होगा, 2 साल की पढ़ाई होगी, जिसके बाद 2 साल का बच्चे को काम करने का वीजा भी मिलता है। और स्टडी वीजा पे 12वीं पास बच्चा जाएगा। पैसे बच्चे से तब लिए जाएंगे जब उसका काम होगा, और पढ़ाई करने के लिए बच्चा जा रहा है, काम करने के लिए नहीं जा रहा। काम करने के लिए जा रहा। और लीगल तरीके से एम्बेसी से वीजा लेके दे रहे हैं, और पैसे वीजा लगने के बाद ले रहे हैं। ये 2.5 लाख रुपए की सेल क्यों लगाई गई है कि गरीब आदमी को भेजना चाहते हैं। आज हर किसी के पास पैसा नहीं है, बालक हर कोई भेजना चाहता है क्योंकि रोजगार नहीं है यहाँ पे।
अब हम लोग सरकार को कोसेंगे जी मोदी जी हमें नौकरी नहीं देते या कोई रीजनल पार्टी लोग नौकरी नहीं देती। आबादी तो हर रोज बढ़ा रहे हैं हम लोग, दुनिया में 1 नंबर पे जा चुके हैं। आज जरूरत है विदेशों में जाके रोजगार ढूंढने की। अगर आपका बच्चा 2.5-3 लाख रुपया देके जाता है, उधर 4-5 लाख रुपया महीना कमाता है। 5 लाख रुपया महीना एक बच्चा कमा सकता है जिसको मेहनत करनी आती है। ये भी कंडीशन है, क्योंकि T&C आपने बोला था, टर्म कंडीशन। आप बताते रहो वो भी, जो बच्चा शेयर करते रहो भाई, गिला शेयर करते जो बच्चा इधर से जा रहा है उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। रहो। अच्छा अच्छा, वो कोई व्हाइट कॉलर जॉब के लिए नहीं जा रहा। जो कर रहा है सिम पड़ा था नहीं आ रहा है, उड़क करके खाना पड़ेगा। बच्चे को डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, बच्चे को किसी भी तरह का काम करना पड़ेगा, ड्राइवरी भी करनी पड़ेगी, चौकीदारी भी करनी पड़ेगी, सफाई का काम भी करना पड़ेगा। मतलब वो का मतलब जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, शर्म नहीं करनी, संकोच नहीं। ये आदमी सोच के ना जाए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ, मुझे तो टाई लगा के कोट पैंट डाल के नौकरी मिलेगी। भाई तुम्हें आता कुछ नहीं है, तुम लोग 12वीं पास करके जा रहे हो, यहाँ खेतों में काम करते हो, वहाँ पे 4-5 लाख रुपया कमा सकते हो अगर काम करोगे। अगर अपना शरीर तोड़ोगे, मतलब मेहनत मजदूरी करोगे तो पैसे बनेंगे। हाँ जी हाँ जी, ऐसे घूमने से पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब वो चीज नहीं चलेगी, करके खाना नहीं, लेकर देने नहीं, 1 डिक्का के 2 डिक्के करने नहीं, बिना करे कुछ नहीं, करके है जो कुछ है। हम बच्चा वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ जाके हमें फोन करता है। कोई भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता बाहर जाके। जैसे बच्चा उस धरती पे पहुंचता विदेश की, पहली गाली वो एजेंट को निकालता है कि मुझे कहाँ फंसा दिया। ना यहाँ पे मम्मी है, ना पापा है, ना भाई बहन है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। जहाज में लेने की बैठते बैठते जब एरोप्लेन में बैठे ना अधिक तो तकलीफ। बहुत सारे लोगों को ना वहम है कि वहाँ पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने के 18-20 घंटे लगते हैं। 20 घंटे बाद आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, क्या करोगे? आता तुम्हें कुछ नहीं है, कैसे कौन तुम्हें नौकरी पे रख लेगा? जानते तुम नहीं हो, कल्चर तुम्हें नहीं आता, बातचीत करने नहीं आती, संस्कार तो आपके पास वहाँ के है नहीं, समय लगता है वहाँ के एनवायरमेंट में ढलने में। 5 महीने लग जाते हैं, फिर आप पैसे कमाना शुरू करते हो। लोग वहाँ पहुँचते हैं ये सोच के कि जाते ही नौकरी मिल जाएगी। ऐसे लोग फिर कामयाब नहीं होते। कामयाब कितने होते हैं? 10% लोग होते हैं। देश के नाम से परसेप्शन ये आ जाए भाई बिना करे मिल जाएगा वहाँ तो, जबकि करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुआं खोद के पानी निकाल के पीना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ किसान से पूछ के देखिए, किसान सारा साल अपना शरीर तोड़ता है, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता है। कई तरीके से किसान को भी आज टैक्स देने पड़ते हैं। आज किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसान के पास अब पहले जैसी आमदन नहीं रही, और आमदनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों की रोजगार कम हुए हैं और महंगाई बढ़ी है। और महंगाई से बचने का तरीका यही है कि अपना एक बालक आप विदेश भेजो, जो वहाँ पे जाके सेट हो जाए, कल को उसको PR मिल जाए, फिर माँ बाप भी जा सकते हैं। और इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि 20 साल तो उम्र ही बढ़ जाएगी। ये शुगर छागर वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ये सारी बीमारियां, गठिया, ये जोड़ों के दर्द, ये मेरी तरह मोटापे वाला काम, ये सारा यही रह जाएगा। मतलब आपका नहीं मन कर रहा विदेश में जाने का? नहीं, अब जाएंगे जी, अब पहले बच्चों को भेजेंगे, फिर खुद भी चले जाएंगे। वो बात होगी भाई, हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, जिस तरह आप भेज रहे हो खुद जाते नहीं। देखिए हमें आदत पड़ी है यहाँ मक्खन मलाइयों की, तो यहाँ का जो भाईचारा है, हमारी तो यही विदेश है, हम मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई आप ये कहना चाह रहे हो भाई, जिस तरह ऐड लगते ना शराबी को बिना बताए शराब छुड़वाई, और इसी प्रकार से जिसके सारे चुकरते रास्ते बंद हो जाए ना, फिर वो कहते भाई ये डॉक्टर है जो शराब छुटवा सकता है। तो ये भी ना आ रही है तो विदेश आपको 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक में बेच सकता है। गरीब परिवार का हाथ पकड़ने का है। एक गरीब परिवार का बच्चा अगर बच्चा चले जाएगा, वो कम से कम अपने 15-20 रिश्तेदारों की मदद करेगा। जिस घर में खाने को नहीं है, जिस घर में मजदूरी होती है, जो माँ बाप, जो भाई बहन जलील होते हैं रोज, जिनकी बेइज्जती इंसल्ट होती है, जिनको कोई रिश्तेदार भी मदद नहीं करता, जिस दिन वीजा लग जाता है ना, उसके घर में मिठाइयाँ आनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना, लोग गरीब का दर्द सुबह शाम राम राम करने शुरू कर देते हैं। एक गरीब का दर्द है ना भाई, किसी किसी का समझ में आ रहा है। एक गरीब का दर्द हर कोई व्यक्ति नहीं समझता। मैंने लोगों के उतरे हुए कपड़े डाले हैं। अच्छा जी। लोगों के उतरे हुए शूज, जो जूते होते हैं, पुराने शूज मैंने डाले हैं। फड़ियों से, दिल्ली से, बाजारों से जो पुराने कपड़े मिलते हैं वो खरीद के मैंने डाले हुए हैं। गरीबी देखी हुई है, इसलिए पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। जब एक गरीब के घर पे शाम को कोई ब्याज मांगने आता है ना, उसका दिल करता है या तो मैं खुद मर जाऊं या इसको मार दूं। और साइड इफेक्ट भी बहुत देखने को मिलते हैं। और आज गरीबी से निकलने का एक जरिया दिया है
मुझे भी पैसा चाहिए, मैं अपनी फीस मांग के ले रहा हूँ भैया 50,000 रुपया, जिसके पास नहीं है मैं वो भी छोड़ दूंगा, उसमें भी डिस्काउंट दे दूंगा। कॉलेज की फीस मैं तुम्हारे से वीजे के बाद भरवा रहा हूँ, जो ये पौधा तुम्हारे घर में मैं लगाने जा रहा हूँ इसको लगने दो, कल को तुम्हारा सारा परिवार सुखी हो जाएगा। एक माँ को खुशी हो जाएगी, एक बाप अपनी इज्जत बचा लेगा, जो जमीन गहने पड़ी है वो बच जाएगी, कोई अपने माँ बाप का इलाज करा लेगा। ये एक रास्ता है जिस तरीके से आप अपने परिवार नौकरी तो मिलती नहीं भाई, ये एक तरीका है, सरकारी नौकरी तो यहाँ नहीं, ये एक तरीका है। अच्छा एक चीज और मैं पूछ रहा था विनय भाई, अभी टूरिस्ट वीजा ओपन हो गए? टूरिस्ट सब कुछ ओपन हो गया जी, जितना भी कोरोना का सारा कहर था खत्म हो चुका है। सारी कंट्रियों को पता चल चुका है कि अभी वीजा देना पड़ेगा तो जहाज चलेंगे। जब एक जहाज चलता है, एक जहाज चलने से 1000 बंदों की नौकरी चलती है, तो 1000 जहाज तो चलाने पड़ेंगे। जब जहाज चलाने हैं तो वीजा देने पड़ेंगे। आज हर तरह का वीजा हर कंट्री देने के लिए तैयार है। ये थोड़ा सा यूक्रेन की लड़ाई की वजह से यूरोप का थोड़ी तंगी चल रही है, अदरवाइज सारे बच्चे जा। विनय भाई आपने कितने विदेश भेजे बच्चे, कितने आपके माध्यम से? मेरे हिसाब से 12-14 हजार लोग जा चुके हैं। 12-14 जो नौजवान है स्टडी वीजा पे, एक नंबर का तरीका था। विनय हरी भाई ने बाहर भेज लिए। अनु कहा ना गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी में पैदा होना बुरी कोई विडम्बना नहीं होती, लेकिन गरीबी में मरना वह विडम्बना हुआ है। और एक गरीब आदमी का दुख का उसने खुद ने बेरा हो भी के पीड़ा। स्टडी वीजा भाई वर्क कर सके। देखो विदेशों में यह तो खूबी है, पार्ट टाइम वहाँ के लोग भी करते हैं काम, 20 घंटे काम करना अलाउड होता है। जी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज की डेट में वहाँ की सरकार ने खुला टाइम दे रखा है कि जितना चाहे तुम काम करो, बट सिर्फ एक चीज देखनी है कि बालक वो जाए जो काम कर सकता है। जो यहाँ पे व्हाइट कॉलर में रह रहा है, जहाँ से गाड़ी नहीं उतरा नहीं, एसी में रहता है, जिसको टेबल पे बेड पे सब कुछ मिल रहा है, वीडियो बनाऊंगा फिर जाके देखो मैं तंग हो गया, परेशान हो गया। ऐसा बच्चा बिल्कुल ना जाए। जितना से ज्यादा गरीब के गरीब बच्चा जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा विनय भाई कबूतरबाजी की एक्सप्लेनेशन और दे दो, उसको एक बार है ना एक्सप्लेन करो, कबूतरबाजी वास्तव में ओवर क्यों करे? क्योंकि कई बार एजेंट के चक्कर में फंस जाए। कबूतरबाजी क्या होती है? गलत तरीके से गलत कागज लगा के बंदा उतारने को कबूतरबाजी कहते हैं। होता क्या है कि क्रिकेट की टीम बनी सुबह करनाल की, क्रिकेट की करनाल की टीम खेलने जा रही है कनाडा के अंदर ओंटारियो के साथ। अब कनाडा ने तो वीजा दिया कि भाई क्रिकेट की टीम आ रही है, पता चला किसी ने पैसे लेके सारे लोग नकली डाल दिए। अच्छा क्रिकेट की टीम क्रिकेट नाम यूज करके लोग 2 नंबर में बंदे उतार देते हैं, जिसको कबूतरबाजी कहा जाता है। भेज दे खपीटर क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम पे बीजा लगा बलविंदर सिंह का, फोटो लगा दी उसके ऊपर महेंद्र सिंह की। अच्छा पैसे दे के बंदा एयरपोर्ट से चढ़ा दिया। तो किस तरह जागरूक होंगे लोग, कैसे ध्यान रखना चाहिए बताओ थोड़ा? देखिए आपके मैं थोड़ा हरियाणा की बात करूं, जी ये पेवा कैथल वाली साइड बहुत लोग 2 नंबर में बाहर जा रहे हैं, डंकी बन के जा रहे हैं, को 2 नंबर में नकली कागज 50-50 लाख रुपया लोग दे के जा रहे हैं। कुछ नहीं बन रहा वहाँ जाके, जंगलों के माध्यम से जाते हैं, कहीं फंस जाते 10 लोग जाते हैं, 6 पहुँचते हैं, 4 की रास्ते में मौत हो जाती है। तो ना तो कोई एजेंट मिलता है दोबारा, ना वो बच्चा मिलता है। तो मेरी बेनती है माता पिता से कि 2 नंबर के तरीके से अपना बालक मत भेजो, उससे अच्छा है यहाँ थोड़ी खा लो। अगर आप 2 नंबर के चक्कर में पड़ गए कुछ नहीं बढ़ना। भाई कमेंट आए, एक बार प्रोसेस आप बताओ, आपका जो स्टडी वीजा पे 1 नंबर के माध्यम से भेजने का जो तरीका है वो क्या है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है? 12वीं क्लास बच्चे ने करी हो 2020 में करी हो, 2021 में करी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं लेता। अच्छा। मीडियम आपका हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी मीडियम हो चलेगा। आपको आइल्स के अंदर 5.5 बैंड लेने हैं। आइल्स नहीं कर सकते बच्चे, बहुत प्रॉब्लम है। आपको पीटी का पेपर देना, पीटी बहुत आसान रहता है। पीटी में 46 नंबर चाहिए। ये तरीका बता रहे हैं विनय हरी भाई, तरीका बता रहे हैं। आपको 46 नंबर चाहिए, 36 नंबर आपके अकेले में होनी चाहिए, 46 नंबर आपके ओवरऑल होने चाहिए, 12वीं क्लास में आपके 50% नंबर होने चाहिए। तो मैं 2.5 लाख रुपए में आपका बालक भेजने की जिम्मेदारी ले लूंगा। जी। पैसे वीजा लगने के बाद लेने हैं। कल को वहाँ जाके उसको काम मिले या वो काम करे ना करे, लग जाएगा तब पैसे लोगे, पैसे तब लेंगे। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी सारे पैसे पहले वीजा से पहले एम्बेसी की फीस लगती है, वो देनी पड़ेगी। वीजा से पहले पर्ची आएगी उसकी, जो भी पैसे लगेंगे उसकी पर्ची आएगी। वीजा से पहले एक मेडिकल होगा,
जी 50,000 लाख रुपया वीजा से पहले खर्चा हो जाता है। जी, जी। जो खर्चे होंगे उसकी रसीदें मिल रही हैं। जो कॉलेज की फीस दी, हम्म। जो हमारी फीस है 50,000 रुपया, ये वीजा लगने के बाद ली जाएगी। जी जी। अच्छा वीना भाई, जो मेरे पास जानकारी है, आपने 31 काम बदले हैं। जी 31 जिस तरह ना भूलते नहीं आप। भूल गए तो पर हमारी पत्रकारिता पहले से ही मतलब गुप्त सूत्र काल ने बताई थी मेरे जी, जी। तक। भाई विनय हरिभाई के बारे में भी डॉक्यूमेंट्री भी बना है कि भाई 31 काम बदले हैं, और जिस बंदे ने कर करके काम कर करके काम कर करके मेहनत कर करके कर करके कर करके कुछ करना सीख लिया और सिखा दिया हो, तो मैं इसलिए हूँ भाई कुछ वो इस तरह की जो उतार चढ़ाव आए जीवन में, तो थोड़ा आप बताओ किस किस तरह ऐसे होता है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। पेंशन आजकल गड्डी में खुद लगा लो आप। सबसे पहले पेंचर लगा तो कर- गरीबी देखी है, पेंचर भी लगाए हैं। जी। मैं जलील बहुत हुआ हूँ, बहुत बेइज्जती हुई है, ठोकर लगी है, बहुत ठोकरें लगी हैं। बहुत ठोकरें खाई हैं, लग लग के और अपनों ने बहुत ज्यादा धोखे दिए हैं। आज विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर जल्दी, इतने ज्यादा कठोर हो चुके हैं कि अब लगता है कि काम से ही सब कुछ है। रात का टाइम है, मैं जिस गाड़ी में आया हूँ, गाड़ी आपने मेरी देख ली है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी चीज जी, की। जी। ये टाइम शराब पीने का है, ये टाइम मौज मस्ती करने का, और मैं काम कर रहा हूँ। काम करें। और मैं कभी भी, कोई भी मेरा दिन नहीं होता मैं जिस दिन 18 घंटे से कम काम करता हूँ। मैं अपने काम के लिए बना हूँ, मुझे काम करना है, काम से मेरी पहचान है। जो मुझे पहचानते हैं मेरे काम से पहचानते हैं। एक चीज तो आपने साबित कर दी भाई, बोला मैं तो अपना लुट्टा कह रहा कड़ा दम था, मेरी किस्ती उड़ा डूबी, जड़ा पानी कम था, यानी कि धोखे मिले हैं, विश्वासघात हुआ है। देखिए, धोखा होता है जब आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वहीं पे धोखा होता है। तो समय लगता है आपको जिंदगी में लोगों को समझने के लिए। तजुर्बा तो बड़ा है, ठोकर लग के। तजुर्बे ही आपको यहाँ तक लाते हैं। आज अगर आप किसी अपने पे विश्वास करेंगे तो आपको धोखा मिल जाएगा, बेगाने पे विश्वास करेंगे तो आपको नसीहत मिलेगी। नसीहत मिलेगी, ठीक। अपना बंदा आपको वहां मारेगा जहां से आप दोबारा उठ नहीं पाएंगे। बेगाना मारने से पहले भी एक बार सोचेगा, यार किसी तरीके उठ जाए, किसी का तो माँ बाप का बच्चा है जी। चलो नु कहा 20 दे दो, विश्वासघात ना दे। और एक मैं जानते जानते एक बात कहूंगा, आप यदि लड़के को भेजना चाहोगे जी? जी बताओ जी विनय। समय आएगा तो भेजेंगे जी। भाई देखो, यह धक्का वाली चीज को नहीं होती। इनका बेटा जी करेगा तो ये बेटे बता ऑस्ट्रेलिया कनाडा भेजू, लेकिन जबरदस्ती। एक चीज और बताई विनय भाई ने, भाई आप नू देख कर ना जाइए फलाना भाई रामफल का चलेगा, बर्थू का चला गया, उसका मनोज का चला गया, तो मेरा वाला भी जाऊंगा। ये क्वालिफिकेशन नू देख कर जाना। आपका एक चीज और होती है, में पीएचडी करके जाए उसकी। एक चीज और होती है भाई, वो भी आप उनके सवाल का जवाब दे दो। ये भाई बैठे, एक बार दिखा दे भाई इनका। ये त्रिमूर्ति है, 4 मूर्ति हैं, त्रिमूर्ति। ये बैठे 2 भाई उरान बैठे। देख भाई डोंकी वीजा पर नहीं जाना भाई, डोंकी तो बचियो, खतरनाक चीज हो है। देश भर की झाड़ियों में फंस गए हाँ कदे झाड़िया मतलब काट के मुंडी बताओगे बोला मैं आड़ा फंस रहा हूँ। जी। +2 के बाद भैया जी, कई तरीके से वीजा होते हैं। कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं, उसको वर्क वीजा होता है। कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम दूध बेचते हैं, हम पनीर नहीं बेचते। हम पनीर बनाते नहीं हैं। पनीर तो हमने बनाना। जो आदमी ने पीएचडी करी है, जो काम करता है, वो काम करने के वीजा पे जा सकता है। अपन गार्डन आउट अब हम लोग वो धंधा नहीं करते, हम तो सीधा सीधा दूध लाते हैं और दूध भेज देते हैं। पनीर के चक्कर में हम नहीं भाई पड़ते। एक चीज और लास्ट में जाते जाते, जिस तरह मान लो कोई विदेश में जा रहा है, पहले से ही उनकी रिश्तेदारी में कोई विदेश में है, तो वहाँ उसके संपर्क में रहना ज्यादा ठीक रहेगा। अभी जिस तरह जल्दी काम भी मिल जाएगा, जिसको भी जाना ठिकाना है, मिल जाएगा। जिसको भी जाना है, सबसे पहले अपना को भाई बंधु ढूंढो जो आपकी वहाँ पे बाजू पकड़ सके, फिर बाहर जाओ। आपका मन भी लग अगर आपका कोई आदमी नहीं रहता तो ये हाथ जोड़ के, भैया हाँ माफी है, मत जाओ। क्योंकि मन तुम लगे नहीं लोग उसका। किसी के पीछे लग के जा रहे हो, तुम अपने पास जो है वो भी लुटा लोगे और बनना भी कुछ नहीं है तुम्हारा। जी जी। विनय भाई कोई संपर्क सूत्र आप जरूर प्रोवाइड करवाओ, संपर्क सूत्र या फिर सीधा आपकी वेबसाइट कोई वो नंबर के काफी कमेंट है। नहीं, नंबर मोबाइल नंबर ऐसे है जी। वो लाना दे आपकी, या तो फिर ऑफिस के जो ऑफिस चंडीगढ़ है जी हमारा, 82 सेक्टर आपने दिखाया था। मोहाली में। हाँ, मैं हफ्ते में 4 दिन वही नंबर होता कौन हूँ। था मतलब विनय भाई? नंबर दे देते हैं जी, नंबर 7307530886। ये तो वही नंबर उस दिन ऑर्डर पूछा था। 7307530886 30 चलो ये नंबर वर्ल्ड में एक ही नंबर है भाई। ये नंबर पे रास्ता समझा देंगे। अगर इस नंबर पे आप फोन करके पूछें कैसे जा सके तो वो नहीं पॉसिबल, मुझे मिलना पड़ेगा। जी जी रिपीट। मेरे दफ्तर का डॉक्टर मैं हूँ, तो मुझे मिलेंगे आके तो मैं आपको बता पाऊंगा आपका क्या हल होना है। विनय भाई एक बार रिपीट कर दो, लास्ट में नंबर जाते जाते। 7307530886 73075 30 886 नंबर पे आप कॉल करके रास्ता पूछ सकते हैं।
दफ्तर का एड्रेस पूछ सकते हैं, मेरे अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। चलो जी, धन्यवाद। और बिना हरी भाई तो मैंने वो सारी चीज पूछी है जिससे कि आप यदि, क्योंकि देखो आज तो पहले जब पंजाब की हम बात करें तो पंजाब से बहुत सारे साथी विदेश में गए, उन्होंने अपनी किस्मत भी चमकाई क्योंकि करके खाया है। कोई तो ट्रक ड्राइवर है, कोई होटल में काम कर रहा है, बहुत सारे तरीके हैं वहाँ। और स्टडी के साथ साथ ओड़े की जो गवर्नमेंट है बाहर की, वो उन्होंने कहा भाई करके भी खाओ, पढ़ देवान भी तम करके कैस को। तो यह एक अच्छी बात है। और औरतें एक चीज और सीख होंगे बालक, वह है आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता। और इस तो भी बड़ी बात यह है कि भाई यदि आपका विदेश में जी लग जाए, जहाँ अपने ओड़े के एनवायरनमेंट में मन लग जाए, और जिस तरह भाई साहब ने कहा भी कोई आपका रिश्तेदार पहले सेटल है तो ज्यादा सूटेबल रहेगा जाना। और कई बालक नए नए जिब जावे तो एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, फिर वो कहते हैं बुलाड़ तो फंस गया है, तो वो भी एक कारण हो अगर। दूसरा कबूतरबाजा का भी सावधान रहो भाई, चौकस रहो, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी रखो, पक्की रखो, कागज चेक करो, तसल्ली तो जाओ आओ, और फंसो ना। कदे वो काम हो गया बोले शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंस गए, सावधानी रखनी है। नुकार मार पाछे पुकार को नहीं, और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। विदेश में जाने का जो सपना है 2.5 लाख रुपया में पूरा करने की बात विनारी ने बताई है। और विनारी भाई ने कहा भाई 2.5 से 4 लाख तक के बीच में आपका ये जो काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, और जब वीजा लग जाएगा उसके बाद पीछे हम ले वहाँ। तो यह चीज़ है। फिर मैं दोबारा कहूँगा, ज़्यादा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक चीज़ और है, आपने विदेश में जाने का जो सपना ले रखा है तो एक बार संपर्क कर लियो, अपना पेटा भर लियो, तारा पेटा 100 बार भरे तो एक बार विदेश में जाने की भी सोच लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और गण करें तो जहाँ तक जानने जी रहे, क्योंकि आड़ रहेगी जी 4 चीज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध। आड़ तो ये 4 चीज है, इसके अलावा और डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। इसलिए गण करे भाई नु का भाई ऐसा आता नहीं बोले बाहर चले जावाएंगे, तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। करो शेयर, बहुत जिला के शेयर कर दियो भाई, शेयर, सवा शेयर, बब्बर शेयर। एक बार विना भाई की थोड़ी हरियाणवी सार्प करवा लिया जी। विना भाई बोलो सारे दर्शकों ने देसी ना ना, इस वीडियो ने याना शाना, जाना सियाना, छोट छिंदा, छोट छिंदा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बूढ़ा ठेरा, बूढ़ा ठेरा, अगड़ पड़ोसी, अगर पड़ोसी, मित्र प्यारा, मित्र प्यारा, सब तक शेयर करो, सवा शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो। बब्बर शेयर करो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हरियाणवी भी कि मैं सिखान दे रहा हूँ। चलो कर दो शेयर भाई, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी राय दियो भाई। ये जो तरीके और फार्मूले बताए हैं विनारी भाई ने, इन तक हम कितने सेटिस्फाई हो, और अपने सुझाव भी जरूर लिखियो, जिससे कि विदेश में जाने का जो तरीका है, 1 नंबर तक जाने का जो तरीका है, उसको हम जस्टिफाई अच्छी तरह कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। वो किसका मोहल्ले का एक बार एड्रेस? मोहाली का 82 82 सेक्टर में कितना 505 नंबर 82 सेक्टर में। मोहाली का 82 सेक्टर 82 डी सी है क्या कुछ? डी नहीं, सीधी 82 सीधी 82 है भाई, मोहाली का 82 सेक्टर है, और 505 नंबर जी, एयरपोर्ट एयरपोर्ट रोड पे भाई। मतलब ये नाली बिल्डिंग की टेरिस पे खड़े हो जो नहीं, और को जहाज नु जाते दिखे हैं, और ओड़े सपने ले फिर भाई चलो विदेश में जाना हो तो चलो करो शेयर। मोबाइल एक बार मार के फोटो